हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे मित्रों कैसे हैं। एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इनवीज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका नाम है पैक्ट विद द सन का लेसन नंबर 3, द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड का मतलब होता है गडेरिया, जो भेड़े वगैरह चराने जाते हैं। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। तो शेफर्ड का क्या खजाना है, इसे पढ़ने से पहले हम छोटी सी एक समरी डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब और एक अनपढ़ गडेरिया रहता था, शेफर्ड रहता था। एंड लेकिन जो उसके अंदर ही हैड हाई कॉमन सेंस, उसके अंदर बहुत समझदारी थी। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था, हेल्पफुल नेचर का था। और लोग जो है, पीपल केम टू टेक हिज एडवाइस, लोग आते थे उसकी सलाह लेने के लिए आते थे। एक बार की बात है, राजा ने जब उसके बारे में सुना तो राजा जो है वो भी अपना भेष बदल करके और शेफर्ड से मिलने के लिए गया। द शेफर्ड रिकॉग्नाइज द किंग, और अगली सुबह जब राजा जाने लगा तो राजा ने उसके आदर सत्कार के लिए उसे धन्यवाद दिया। तो जो शेफर्ड था, ही रिकॉग्नाइज द किंग, उसने राजा को पहचान लिया। और राजा जो था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उसकी इस विजडम से, समझदारी से। एंड ही अपॉइंटेड हिम एज द गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, छोटे से ज़िले का उसने उसको गवर्नर बना दिया। द अदर लेकिन क्या होता है कि जब वो बहुत अच्छा काम करता है और वो फेयर रहता है, बड़ा ही वाइज तरीके से काम करता है, तो बाकी के जो गवर्नर होते हैं, दे वर जेलस ऑफ हिज विजडम, वो उसकी बुद्धिमानी से जलते हैं। और इसीलिए जो है वो राजा से जाकर के और उसकी चुगली करते हैं कि वह अपनी छाती पर एक आयरन चेस्ट पहने रहता है। आयरन चेस्ट क्या होता है बेटा? एक तरीके का जो है वो कवच टाइप का होता है, जो लड़ाई इत्यादि में पहनते हैं, है ना, कि वो अपनी छाती पे कवच पहने रहता है। और वो जितने भी टैक्स वगैरह जितने भी जमा करता है ना, तो उसका कुछ पार्ट वो इस चेस्ट के अंदर रख लेता है। तो राजा ने जो था क्या किया, शेफर्ड को बुलाया और उससे कहा कि ये जो तुमने चेस्ट पहनी हुई इसमें क्या है। तो जो शेफर्ड है वो कैमल पर बैठकर आया था और उसने जो है दिखाया कि इसके अंदर क्या है। उसके अंदर एक पुराना कंबल था। तो राजा ने कहा ये क्या है? तो उसने कहा बाकी सब कुछ तो राजा महाराज आपका है, सिर्फ ये जो खजाना है, ये जो कंबल है, यही मेरा खजाना है सिर्फ। तो शेफर्ड का ट्रेजर क्या हुआ? ओल्ड ब्लैंकेट, उसका सिर्फ खजाना था। ठीक है, तो राजा बहुत खुश हुआ उसकी ईमानदारी से, उसकी ऑनेस्टी से। एंड ही अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ द बिगर डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने उसको जो है एक बहुत बड़े ज़िले का गवर्नर बना दिया। तो ये बेटा एक ईरानियन फोक टेल है। ये ईरान में से, ईरान की कहानियाँ, जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र होती है, वैसे ईरान की भी कहानियाँ हैं, उनके भी संग्रह हैं, कलेक्शन है, उसमें से लिया हुआ है। इसका मॉरल बनेगा विजडम एंड ऑनेस्टी ऑलवेज विंस, कि बुद्धिमानी और ईमानदारी हमेशा जीतती है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी। A poor shepherd once lived in Iran. एक बार की बात है, एक गरीब गडेरिया ईरान में रहता था। दो अनएडुकेटेड, हालांकि वह बिल्कुल अनपढ़ था। ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, वह बहुत बुद्धिमान था और सहायता करने वाला था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदल कर। राजा ने भेष बदल कर उससे मिलने का सोचा। Now, in a village in Iran, ईरान के गांव में there once lived a shepherd. एक बार की बात है, एक गडेरिया रहता था। He was very poor, वह बहुत गरीब था। He did not have even a small cottage of his own. उसके पास रहने के लिए अपना एक छोटा सा ठिकाना भी नहीं था। He had never been to school or learned to read and write. वह कभी भी स्कूल नहीं गया था, ना ही उसने पढ़ना और लिखना सीखा था। For there were very few schools in those days, क्योंकि उन दिनों में बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएडुकेटेड, हालांकि वह गरीब था और अनएडुकेटेड, अशिक्षित था। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, ये गडेरिया बहुत बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स, वह समझता था लोगों के दुख और उनकी तकलीफ़ें।
and helped them face their problems with courage and common sense, और उनकी सहायता करता था कि वे अपनी समस्याओं को साहस, करेज का मतलब साहस एंड कॉमन सेंस का मतलब समझदारी से उन समस्याओं का सामना करें, वो उनकी सहायता करता था इस बारे में। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत सारे लोग उससे सलाह लेने आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, जल्दी ही वह बहुत प्रसिद्ध हो गया अपनी समझदारी और अपने मित्रतापूर्ण प्रकृति की वजह से वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, और उस देश के राजा ने भी उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने का सोचा। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड, और उसने भी गडेरिया का भेष बनाया राजा ने। एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, और वह एक म्यूल, म्यूल क्या होता है, खच्चर, गधे जैसा जो होता है जो कि सामान वगैरह उठाता है, खच्चर, और वह म्यूल के ऊपर सवारी करता हुआ। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइस शेफर्ड लिव्ड, और एक दिन राजा जो है उस गुफा के पास पहुंच गया जहां पर वह बुद्धिमान गडेरिया रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, जैसे ही गडेरिया ने देखा कि एक यात्री उसकी गुफा की ओर आ रहा है, ही रोज टू वेलकम हिम, रोज का मतलब होता है उठना, राइस रोज राइजन, ठीक है, वह उठा उसका स्वागत करने के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, वह थके हुए यात्री को गुफा में ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मिज्र मील, और उसने उसे पानी पीने को दिया और अपने मिज्र का मतलब होता है स्मॉल, बहुत छोटे से, जो उसका बहुत थोड़ा सा उसका खाना था। मिज्र का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी, कम मात्रा में जो उसका खाना था उसने उसमें से भी थोड़ा सा अपना शेयर उस ट्रैवलर को दे दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, और राजा ने उस रात को गुफा में आराम किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आदर सत्कार, और उसके आदर सत्कार से प्रभावित हुआ। एंड वाइज कॉन्वर्सेशन, और उसकी बुद्धिमानी की बातचीत से और उसके आदर सत्कार से राजा बहुत खुश हुआ। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग, और जो शेफर्ड था, गडेरिया था, उसने बहुत ही जल्दी, टू मेक आउट का मीनिंग होता है समझ जाना, दैट ही अंडरस्टूड, वह समझ गया कि उसका जो विजिटर है, जो उससे मिलने आया है, वो कोई और नहीं, वह राजा है। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने उस गडेरिए को एक छोटे से जिले का राज्यपाल बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर, और जो दूसरे राज्यपाल थे, जो दूसरे गवर्नर थे, वह उससे नए राज्यपाल से जलने लगे। एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसे बेईमान बुलाने लगे। Though still tired, the king decided to depart the next morning. हालांकि राजा अभी भी थका हुआ था, लेकिन उसने निर्णय किया, डिपार्ट का मतलब जाना, छोड़ के जाना। अगली सुबह राजा जाने लगा। He said, उसने कहा, many thanks for your kindness to a poor traveler. आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दयालुता के साथ इस गरीब यात्री का ध्यान रखा। I have a long way to go. मुझे लंबे रास्ते पर जाना है। Permit me to leave. मुझे परमिशन दीजिए, अनुमति दीजिए कि मैं यहाँ से अब जाऊँ। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और अपने मेहमान की आंखों में सीधे देखते हुए, द शेफर्ड रिप्लाइड, उस गडेरिया ने जवाब दिया, थैंक यू योर मेजेस्टी, मेरे महाराज धन्यवाद, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, कि आपने यहाँ पर आकर मुझे कृतार्थ कर दिया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द विजिट का मतलब कि मेरी गुफा में आकर, मेरे पास आकर के, और मुझे जो है वो धन्य कर दिया। द किंग वॉज एस्टॉनिश्ड, एस्टॉनिश्ड मीनिंग सरप्राइज्ड, टेकन अबैक, राजा हैरान रह गया। एज वेल एज प्लीज्ड, और का मतलब और बहुत खुश भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, राजा वाकई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने सोचा, ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप से सोचा, वास्तव में, इंडीड का मतलब वास्तव में, ये बहुत बुद्धिमान है। यह कौन? शेफर्ड। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड द हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने नियुक्त कर दिया उस विनम्र गडेरिए को अपनी छोटे से जिले का राज्यपाल बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, हालांकि उसके पास ताकत और शान आ गई थी। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन वह गडेरिया उतना ही विनम्र और पोलाइट बना रहा।
जितना कि वह पहले था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपथी एंड गुडनेस। लोग उसे प्यार करते थे और उसकी इज्जत करते थे उसकी बुद्धिमानी, सहानुभूति और भलाई की वजह से। He was kind and just to one and all, और वह सिर्फ ये कहा जा सकता है कि वह बहुत ज़्यादा दयालु था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country, और एक राज्यपाल होने के नाते जो उसकी प्रसिद्धि थी, जो एक अच्छा और बुद्धिमान गवर्नर होने के नाते उसकी जो प्रसिद्धि थी वह पूरे देश में स्प्रेड का मतलब फैल गई। Now the governors of other provinces प्रोविंसेस का मतलब जिले, और जो बड़े बड़े जिलों के राज्यपाल थे ग्रीव टेरिबली जेलस, वह उससे बुरी तरह से ईर्ष्या करने लगे। एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा के कान उसके विरुद्ध भरने लगे। दे सैड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वह बहुत बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वह जो लोगों से टैक्स लेता है, जो लोगों से जो है कर वसूल करता है, इकट्ठा करता है, उसमें से कुछ पैसे का भाग अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, उन्होंने कहा, जितने भी गवर्नर थे उन्होंने कहा कि वह अपने साथ हमेशा एक लोहे की चेस्ट क्यों पहन कर रखता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर, शायद वह उसमें खजाना, जो कि लोगों से कर वसूल करते हैं, वो खजाना वह रखता है। दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जिसे वह रहस्यमय रूप से इकट्ठा करता है। आफ्टर ऑल दे सैड मॉकिंगली, और आखिरकार उन्होंने मजाक में कहा था, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, वह तो बिल्कुल साधारण सा गडेरिया है। एंड कुड बिहेव नो बेटर, और वह इससे ज़्यादा अच्छा व्यवहार कर भी नहीं सकता। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, वो नया राज्यपाल जो कि शेफर्ड था उसे महल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, और उसको आदेश दिया गया कि वह बताए कि वह हमेशा आयरन चेस्ट को क्यों पहनता है। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर, उस चेस्ट के अंदर ना तो सोना था ना ही चांदी। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दोज रिपोर्ट्स, पहले तो राजा ने जो गवर्नर जितने जलते थे उससे उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दोज गवर्नर्स, दीज गवर्नर्स, लेकिन वह अपने उन राज्यपालों को कैसे नज़रअंदाज करे। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, और उनकी ना ख़त्म होने वाली कहानियाँ जो कि शेफर्ड के बारे में थी, उनको राजा कैसे नज़रअंदाज करे। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक बात तो पक्की थी। द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने देखा, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, ये बात तो राजा ने भी देखी कि जो नया राज्यपाल है वह हमेशा ही अपने चेस्ट जो है वो सामने पहने रहता है, एक सामने चेस्ट सीने पर एक चीज़ पहने रहता है लोहे की। सो वन डे, एक दिन, इसलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड, समन्ड का मतलब बुलाना, कॉल्ड, जो नया राज्यपाल था उसे बुलाया गया। टू द पैलेस, महल में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन द कैमल, और राइडिंग का मतलब वह ऊँट पर सवारी करता हुआ आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, डिलाइट का मतलब खुशी, हर एक की खुशी का ठिकाना नहीं था। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर, और वहाँ उसने लोहे की चेस्ट भी पहनी हुई थी। फास्टेंड सिक्योरली, फास्टेंड का मतलब टाइड, बंधी हुई थी। सिक्योरली का मतलब सुरक्षित तरीके से बंधी हुई थी। बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और वो कैमल के बैक के पीछे वो आयरन चेस्ट जो थी, जो कि छाती पर पहना जाता है कवच टाइप, वो उस कैमल की बैक के पीछे जो है वो बंधी हुई थी। नाउ द किंग वॉज एंग्री, राजा गुस्से में आ गया। ही थंडर्ड, वह गरजा। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम ये लोहे की जो चेस्ट है, लोहे का जो ये कवच है, ये तुम क्यों हमेशा लिए रहते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, और वह राज्यपाल मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकर से कहा कि उस चेस्ट को ले आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, और वो जितने भी लोग थे ईगरली का मतलब बड़ी उत्सुकता से आसपास खड़े हो गए ये देखने के लिए कि उस शेफर्ड के उस चेस्ट में से क्या मिलेगा। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टॉनिशमेंट, लेकिन उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। एस्टॉनिशमेंट मीनिंग सरप्राइज्ड,
ओके तो यहाँ पर उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, राजा भी हैरान था। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन्ड, जैसे ही चेस्ट को खोला गया तो क्या हुआ, वे नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, ना तो उसमें सोना था, ना चांदी थी, ना जेवरात थे, बल्कि एक पुराना कंबल था। वॉज ऑल दैट केम आउट, उसमें से सिर्फ वो ही निकला था। होल्डिंग इट अप प्राउडली, और उसको बड़े गर्व से हाथ में लेते हुए द शेफर्ड सेड, शेफर्ड ने कहा बड़े गर्व से अपने पुराने कंबल को हाथ में लेते हुए, गडेरिया ने कहा दिस इज़ माई डियर मास्टर, इज़ माई ओनली ट्रेजर, मेरे मालिक सिर्फ यही मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसीलिए इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम अपने साथ में ये साधारण सा कंबल हमेशा क्यों उठाए रहते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा कि तुम ये पुराना सा कंबल अपने साथ क्यों उठाए रहते हो, और क्योंकि तुम तो इस जिले के गवर्नर हो। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, और तब गडेरिए ने बड़ी ही शान के साथ प्यार से जवाब दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम, ये मेरी सुरक्षा करेगा किसी भी समय। योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, और मेरे जो महाराज हैं अगर उनकी इच्छा होगी, न्यू क्लोक का मतलब ये जो मेरा नया चोगा है, जो मैंने ऊपर से नीचे तक क्लोक पहन रखा है उसे चोगा कहते हैं, जो चोगा मैंने ये पहन रखा है, मेरे महाराज आप ये कभी भी ले सकते हो मुझसे, लेकिन ये मेरा कंबल मेरे साथ हमेशा रहेगा और मुझे सुरक्षा देगा। नाउ हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा कितना खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम, और एम्बेरेस्ड का मीनिंग शर्म महसूस होना, कितनी शर्म आई उन ईर्ष्यालु राज्यपालों को। बिकेम टू हियर द वाइज मेन्स रिप्लाई, उस बुद्धिमान आदमी का जवाब सुनकर उन्हें कितनी शर्म आई। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और अब उन्होंने जाना कि ये गडेरिया इंडीड का मतलब वास्तव में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र, सबसे ज़्यादा विनम्र और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है इस धरती पर। द किंग मेड द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उसी दिन राजा ने उस गडेरिये को उससे भी बड़े जिले का गवर्नर बना दिया। देखा आपने कि ऑनेस्टी और वाइज जो क्वालिटी होती हैं और हम्बल होने की जो क्वालिटी होती है, ह्यूमिलिटी की क्वालिटी जो होती है, वो एक व्यक्ति को बहुत बड़ा बना देती है। ये एक ईरानियन फोक टेल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस इज़ माई न्यू चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कमेंट ज़रूर कीजिए बेटा, लाइक एंड शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।